कितना भी शेड्यूल मैनेज कर लें, कोई ना कोई काम तो रह ही जाता है। तो क्यों ना ऐसे इंसान से एडवाइस लें जो हमसे बहुत सक्सेसफुल है और हमसे बहुत ज़्यादा काम करता है। यस, एलॉन मस्क यूज़ करते हैं टाइम बॉक्सिंग टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं बट उसको कंप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बीच में कोई ना कोई काम आ जाते हैं या फिर सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आ जाती है जिसकी वजह से हम अपने शेड्यूल के ऊपर जो है कंप्लाई नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या हमें बेस्ट जो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं और जो बहुत काम करते हैं, अगर हम उनसे एडवाइस लें कि किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेज करते हैं तो इसमें बहुत सही सिनेरियो हमारे सामने आएगा। जैसे कि एलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स जैसे लोग जो इतना ज़्यादा टाइम देते हैं अपने काम को और अपने काम रिलेटेड चीज़ों को कि अगर वो अपनी लाइफ को प्लान नहीं करेंगे या अपने डे को प्लान नहीं करेंगे तो वो उन सारे काम को कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो इस वीडियो को देख रहा हो और उसको ऐसा लगता हो कि मैं एलॉन मस्क या बिल गेट्स से ज़्यादा काम करता हूं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, उनके बिजनेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ऑब्वियसली हम लोगों से ज़्यादा काम या ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती होगी। तो अब यह देखते हैं कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग या फिर टाइम बॉक्सिंग भी इसको हम कह सकते हैं। अब इस टेक्निक में क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। बेसिकली अपने जो है हम एक ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स बिल्ड करते हैं। ब्लॉक्स में क्या होता है, ब्लॉक्स का हम एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं और एक एंडिंग पॉइंट रखते हैं। जैसे कि हमने एक ब्लॉक बनाया कि 2 to 4 PM का हमने एक ब्लॉक बनाया, उसमें हमने काम डिफाइन किया और वैसे हम ब्लॉक्स अलग अलग बनाते जाते हैं और उन ब्लॉक्स को अपने टाइम शेड्यूल में या फिर डे शेड्यूल में हम फिक्स कर देते हैं। अभी होता कैसे है और कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, धीरे धीरे हम लास्ट तक समझेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपने पूरे डे को, जैसे कि एलॉन मस्क है वो एक हफ्ते में लगभग 80 to 90 आवर्स काम करते हैं, जबकि एक एवरेज जो एक एम्प्लॉय है या एक एवरेज इंसान होता है वो सिर्फ 40 आवर्स 50 आवर्स तक काम करता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो डबल टाइम काम करते हैं एक एवरेज इंसान से। तो हमें उनसे सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जितना भी दिन घंटे दिन में काम करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल हैं। एलॉन मस्क के पेपाल, जहाँ पे यहाँ पे जो पेटीएम गूगल पे आया ये सब बाद में आया, सबसे पहले पेपाल आया था। पेपाल के ओनर हैं वो, बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट सब जानते हैं। तो वो लोग अपने डे को टाइम बॉक्सिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। उसमें बेसिकली आपको जो है अपना पूरा डे स्टार्टिंग में प्लान करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप अपना डे मतलब सोने से मतलब आपका डे शुरू होने से पहले आपका डे प्लान होना चाहिए। चाहे वो आप वीकली प्लानिंग करें, चाहे आप एक दिन सोने से पहले प्लान करें। तो इस केस में होता है क्या है कि आप अपने पूरे डे को कुछ टाइम ब्लॉक्स में बांट देते हैं और उसके अंदर आप अपना काम बांट देते हैं और उसको उस हिसाब से करते जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टाइम ब्लॉकिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे कि एक पार्किंसंस लॉ था, उसमें ऐसा कहा गया था, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप जिस भी काम को जितना ज़्यादा टाइम देंगे करने के लिए वो उतना टाइम कंज्यूम करता जाएगा। यानी कि जैसे आप स्टडी करते हैं, अगर आपको आज स्टडी करने को बोले और आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद है तो हो सकता है कि आप में उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ना आए या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये है कि जब आप एग्ज़ाम्स के पास जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक्चुअली में आप देखेंगे कि आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम ही कम बचा हुआ है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप डेडलाइन बिल्ड करते हैं अपनी लाइफ में तो वो काम आसानी से तो नहीं बट एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे हो जाते हैं। अब टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ये दोनों गोल्स में यूज होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में भी। जैसे कि अगर आपके ज़्यादा बड़े गोल्स हैं कुछ, जैसे कि आपको अगर मान लो एक बुक रीड करनी है या फिर आपको 12 बुक्स रीड करनी है एक 1 ईयर में, तो आप उसको हर मंथ में ब्रेक डाउन करेंगे कि एक बुक हर मंथ में रीड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में सारी बुक आप पढ़ रहे हैं, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको 10 kg वेट लॉस करना है तो आपको उसको वीक वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रैक्टिकली अकम्प्लिश कर पाएंगे। अब टाइम बॉक्सिंग को हम क्यों फॉलो करें, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि जब आप टाइम बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं तो आपके पास
अनस्ट्रक्चर्ड जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। यानी कि जो टाइम होता है ना, जब हम डे टाइम में मतलब सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, अब ये करें या ये करें, हमारे पास कुछ ऑप्शंस निकल करके आ जाते हैं, तो वो चूज करने में ही हम कई बार बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। सबके साथ ऐसा होता है कि क्या करें, अब अगर पढ़ना भी है तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से हम कभी एक्चुअल जो काम है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाते। इस वजह से टाइम बॉक्सिंग में आप पहले से ही सारा अपना डे प्लान करके चलते हैं कि मुझे इस ब्लॉक में ये काम करना है और इस ब्लॉक में ये काम करना है, तो उसमें टाइम जो वेस्टेज होती है वो चूज करने की वो कम हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये जो चीज़ है इससे काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव आपका शेड्यूल हो जाएगा, कि आप जो है मतलब बिल्कुल बाउंड हो जाएंगे कि मेरे को इसके बाद ये काम करना है, बट एक्चुअली में ये आपको बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपके जो काम है वो धीरे धीरे सारे होते जाएंगे। टाइम बॉक्सिंग को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम टाइम बॉक्सिंग जो है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहले तो आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सोने से पहले एक आपको अपना प्लान करना पड़ेगा कि कल मुझे नेक्स्ट डे पे क्या क्या काम करने हैं। अगर आपके सामने वो काम आ जाएंगे, उसके बाद आपको अब एस्टिमेशन लगाना है कि कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में। अब ये एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आप हर बंदे की परसेप्शंस अलग हो जाती हैं और एस्टिमेशंस जनरली हमारी रॉन्ग जाती हैं, कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जबकि कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें करेक्ट एस्टिमेट भी लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कोई क्लास लेने जा रहे हैं, वो आपको जनरली पता होता है कि वो 1 या 2 घंटे या 5 घंटे जितने की भी है उतनी देर की आपकी क्लास होने वाली है, तो आप उस तरीके से अपना टाइम लगा सकते हैं। और आपको ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगने वाला है वो सब आप एस्टिमेट कर सकते हैं। वो अगर 100% परफेक्ट ना भी हो तब भी वो एक एस्टिमेट सही आपके लिए काम करेगा। आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। कोई भी आपको ब्लॉक में ऐसा काम नहीं डालना जो अनरिलेटेड हो। आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम पे फोकस करेंगे तो वो इसका जो प्योर जो कंसेप्ट है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। एक ब्लॉक में एक ही काम के ऊपर जो है आपको फोकस अपना पूरा रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इंटरप्शंस आ जाएं या कोई ऐसा काम आ जाए जो बीच में अनप्लैंड हो, क्योंकि डे में ऐसा हो सकता है। तो उसमें आपको एक कोशिश करनी है कि एक तो आपको कुछ रिएक्शनरी ब्लॉक्स ऐड करने हैं, यानी कि कुछ ब्लॉक्स ऐसे ऐड करने हैं जो कि आपको रिएक्शन देने के लिए हो कि आप काम अगर कोई इंटरप्शन आई तो किस तरीके से उसको प्लान करना है। और आप कोशिश ये कर सकते हैं उस डे में कि बाकी के जो सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स हैं उनको छेड़े बिना आप जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि आप जो आप काम कर रहे थे उसी ब्लॉक में उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आगे के जो ब्लॉक्स हैं उसको ना छेड़ना पड़े। और यहाँ भी आप ये भी आपको ध्यान देना होगा कि आप एक डे में ऐसा ना हो कि टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग टू नाइट सारे काम फिक्स कर दें कि इसके बाद ये इसके बाद ये, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव भी हो जाएगा। और आप मेनली डे में अपने जो 4 से 5 इससे ऊपर आप अपने काम मत प्लान करो। जो मेन टास्क हैं आप उसी को प्लान करें ताकि वो ओवर बर्डन ना हो जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव काम या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उस केस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप रिस्ट्रिक्टिव टाइम बाउंडिंग उसमें ना रखें। साथ में जो भी बड़े काम हैं, यानी कि अगर मान लो कोई आपको एक ही डे में कोई बड़े टास्क हैं उसको आप स्मॉल टास्क में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल टास्क की जो एस्टिमेशन ऑफ टाइम है वो आप इजीली लगा पाएंगे एज कंपैरिजन टू बिग टास्क की एस्टिमेशन में लगाने में हमें डाउट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे टाइम बॉक्सिंग फॉलो करने पे, आपको क्या बेनिफिट्स जो है महसूस होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि प्रैक्टिकली अकम्प्लिशिंग योर गोल्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो अपने गोल्स बनाते हैं हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते या फिर प्लान नहीं करते तो वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन टाइम बॉक्सिंग के थ्रू अगर आप उसको अपने शेड्यूल में डालते हैं, अगर पूरे आप वीक में आप शेड्यूल में डाल देते हैं कि आज ये आज ये आज ये करते करते आप अपना सारे गोल्स को ऐसे ब्रेक कर देंगे वीकली मंथली में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आप अपने गोल की तरफ अचीवमेंट कर पाएंगे। जबकि जो अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे आपने अगर कोई बुक ली उसको पढ़ना है और अगर आपने प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं बनाई कि डेली इतना टाइम पढ़ना है या इतना टाइम देना है, तो आप देखोगे कि मंथ्स निकल जाएंगे बट वो टास्क कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो टाइम बॉक्सिंग के थ्रू आप प्रैक्टिकली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे।
तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप जो आपके जो बिग गोल्स हैं और जो स्मॉल स्मॉल टास्क हैं, दोनों आप टाइम बॉक्सिंग के थ्रू अकम्प्लिश कर पाएंगे। क्योंकि जैसे स्मॉल टास्क है, फॉर एग्जांपल ईमेल चेक करना, ये एक स्मॉल टास्क है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप इस काम को, ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जिसको आपको करना है, उसमें टाइम भी कम लगना है, बट वो माइंड से स्किप हो जाएंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से टाइम बॉक्सिंग के थ्रू जब आप उसको लिख लेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, तो स्मॉल टास्क भी आपके अकम्प्लिश हो जाएंगे। और जो बिग टास्क हैं आपके, आप उसको छोटे टास्क में जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो वो भी अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो इससे आपके छोटे टास्क और बिग टास्क दोनों हो जाएंगे। आपको बेनिफिट यहाँ पे ये मिलेगा कि आप अपने शेड्यूल पे, अपनी लाइफ पे एक कंट्रोल महसूस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका अपने लाइफ पे, अपने शेड्यूल पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा जब चल रहा है विद द फ्लो वो चलते जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से वो बाकी सब लोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि मैं इस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा फिटनेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो अपने डे के ऊपर खुद कंट्रोल नहीं रख पाते। जबकि अगर आप अपने डे के ऊपर खुद कंट्रोल रखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप किस तरीके से एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर इंसान बन जाएंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ, अपना टाइम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपना टाइम कंट्रोल करते हैं। ऐसा हमें स्टार्टिंग में लग सकता है कि हम थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं या हम फ्रीली नहीं जी रहे, लेकिन एक्चुअली में आपको ये महसूस होगा कि जब आप अपना टाइम कंट्रोल करेंगे, आप अपने टास्क कंट्रोल करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे ऐसे टास्क थे जो मैं ऐसे ही करता था, जिसका कोई पर्पस नहीं था, बस वो एक लाइफ का हिस्सा बने हुए थे, तो वो वैसे टास्क होके चल रहे थे। तो अगर आप टाइम बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं तो आप ये सारे बेनिफिट्स को ज़रूर महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शेड्यूल तो ऑलरेडी प्लान करते ही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कितना टाइम लगने वाला है। तो शेड्यूल कई बार ऐसा होता है कि बस टास्क हम पूरा कर देते हैं, जबकि अगर हम टाइम उसको दे के रखेंगे कि इतना टाइम में करना है, तो वो डेडलाइन भी बिल्ड करेगा और वो आपके टास्क एक डेफिनेट टाइम में अकम्प्लिश ज़रूर हो जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप टाइम बॉक्सिंग को ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे एलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स जैसे लोग, जिनके पास इतना काम होता है कि वो, मतलब उन्होंने तो लोग रखे होते हैं ये चीज़ मैनेज करने के लिए, तो आप भी इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम शेड्यूल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।